हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ कुछ अलग शेयर करने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का शेयर दूसरों के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है लोशन या क्रीम। जब भी आप कोई भी लोशन या क्रीम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जितनी बार उसमें उंगली डुबाते हैं उससे उतनी ज़्यादा बार उसमें बैक्टीरिया जाते हैं। या आप उसको जब किसी और के साथ शेयर करते हो, जितनी ज़्यादा बार शेयर करोगे उसमें उतनी ही ज़्यादा बार बैक्टीरिया जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन आपके फेस पे हो सकता है। तो आपको किसी की भी ओपन जार वाली क्रीम यूज़ नहीं करनी है, ओपन जार वाला लोशन यूज़ नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको अपने लोशन या क्रीम को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लिप ग्लोज़। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कहीं बाहर होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, कहीं आउटडोर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड से लिप ग्लोज़ लेके अपने होठों पे लगा लेते हैं। तो आप इससे ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि लिप ग्लोज़ सीधा आपके होठों पे टच करता है और जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कभी किसी का लिप ग्लोज़ नहीं यूज़ करना है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। आप कभी किसी अपनी भाभी का, दीदी का, कि अपने मम्मी का, किसी का भी लेके लगा लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें जब आप लिप ग्लोज़ सीधा अपने होठों पे लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके होठों पे कोई भी फंगस या इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ऐसे इंसान का लिप ग्लोज़ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जिसको कोई मुँह का इन्फेक्शन हो या फिर गले का इन्फेक्शन हो। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मस्कारा पे। हमारे पलकों के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, जो हम मस्कारा यूज़ करते हैं तो वो उसमें चिपक जाते हैं। जब हम किसी और का मस्कारा यूज़ करेंगे या हमारा कोई और मस्कारा यूज़ करेगा तो वो सेम सिचुएशन यही होगी कि उसके पलकों के बैक्टीरिया हमारे मस्कारे पे चिपक जाएंगे और वो हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। हमारी आंखों के अंदर लाल रेडनेस आ सकती है, या हमारे कार्निया में सूजन हो सकती है, या फिर आंखों की कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए हमें किसी का मस्कारा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेयर कॉम। हमें किसी का हेयर कॉम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी के बालों में डैंड्रफ है या स्कैल्प से जुड़ी कोई और स्किन प्रॉब्लम है तो वो हमें लग सकती है। तो इसलिए हमें किसी के साथ अपना हेयर कॉम शेयर नहीं करना है, और ना ही हमें किसी और का हेयर कॉम यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेकअप स्पंज के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा मेकअप स्पंज में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उसमें फाउंडेशन रह जाता है, और वो ईस्ट या फंगस हो सकता है जो हम अपनी स्किन पे टच करते हैं, तो फिर उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके जब हम गीला स्पंज यूज़ करके रख देते हैं। इसलिए आप स्पंज यूज़ करने के बाद उसे शैम्पू से गर्म पानी में डाल के धोइए और सुखा के रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्वीज़र के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, अपने आईब्रो को सेट करने के लिए या फिर जो एक्स्ट्रा हेयर होता है उसे निकालने के लिए ट्वीज़र का यूज़ करते हैं। तो आप जब भी ट्वीज़र के थ्रू बाल निकालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पानी या ब्लड निकलता है, तो कई बार वो ट्वीज़र पे लग जाता है, और जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे ही किसी का ट्वीज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, और ना ही किसी और को अपना ट्वीज़र ऐसे ही इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। तो इससे उसके स्किन की जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, या जो कोई भी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड बीमारी है, वो हमें हो सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को किसी और के साथ शेयर ना करें, और ना ही किसी और का आप शेयर करें। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख के अपनी स्किन को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोप बार के बारे में। वैसे तो ये सफाई से रिलेटेड है। आप जानते होंगे कि हम सोप का यूज़ करते हैं अपने हाथों को क्लीन करने के लिए, अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो इसमें इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सोप है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा इंसान जब हमारा सोप यूज़ करता है जिससे ऑलरेडी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, कोई और बीमारी है, और वो हमारा सोप यूज़ करता है, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके सारे बैक्टीरिया हमारे सोप पे रह जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपना सोप बार किसी के साथ शेयर ना करें।